गरीबी के नाम पर सरकार बस वोट बटोरती है। गरीब व्यक्ति को उत्साह, भारत में 50% से ज़्यादा व्यक्ति गरीब है, जो कि मध्यम परिवार से और किसान परिवार से, अधिकतर किसान गरीब, उनसे वोट बटोरने की एक स्कीम है। सरकारें बड़े बड़े वादे करती, क्योंकि मेन सिस्टम है हमारे एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन इतना बेकार है ना, जिससे आप एजुकेशन पढ़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप बीए की डिग्री कर लीजिए, 12वीं क्लास तक पढ़ लीजिए, डिग्रियाँ लेके आप गलियों में धक्का जरूर खा सकते हैं। इससे पहले आप खुद का ठेला लगाएंगे ना, उससे ज़्यादा एफर्ट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक सही जगह मिल जाएगी होगी ठेले को लगाने की, पर डिग्री करने के बाद आपको एक सही जॉब नहीं मिलेगी। हमारे देश की वही हालत है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पढ़ने के बाद क्या है, पढ़ाया, हमने पढ़ा और दूसरों को पढ़ाओ, इससे फ़ायदा कुछ नहीं। ना ही टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, आम व्यक्तियों को टोका है। क्योंकि बच्चों को 12वीं के बाद, जैसे मैं खुद बता दूं, मुझे खुद को 12वीं के बाद ये सब मिलना चाहिए था कि बिजनेस आइडिया के, बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है, टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या इस सेक्टर में ऐसा है। तो सेक्टर में तो कुछ सिखाया नहीं जाता। फ्री में पढ़ाई ज़रूर, क्या पढ़ाई है फ्री में? कुछ नहीं। पढ़ाई से इतना ज़रूर मिलता है, हमें पढ़ना आ जाता है, हमें लिखना आ जाता है, और हम छोटी मोटी बातें सीख लेते हैं, और इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जितना समय पढ़ाई को व्यक्ति देता है ना, मेरे हिसाब से तो भारत का एजुकेशन डफ है। क्योंकि टेक्नोलॉजी सिखाई जानी चाहिए, क्लासों में प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए मध्यम वर्ग की को, तो देश आगे जल्दी। विश्व गुरु ऐसे नहीं बनता कहने से, तो विश्व गुरु मैं भी बन जाऊँ। बनने और कहने में और अलग अंतर होता है। हकीकत में कौन विश्व गुरु है और कहने में कौन है। राजनेता कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया है, वो बन नहीं। विश्व गुरु अलग चीज़ होती है। विश्व गुरु होना मतलब कि लोग सब आपकी बात सुने और आप सभी को दिशा दिखाएं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बताने और कहानियों में अच्छा लगता है कि विश्व गुरु है। हकीकत के मायने में देखा जाए तो हमारे भारत अभी भी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज़ में। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि मध्यम वर्गीयों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता, तो दिमाग आता ही नहीं है। वही घिसे पिटे लोग जिनमें है दिमाग, वही चला रहे हैं आगे। वरना मध्यम वर्गीय को आने देना तो हर टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में, एक सेक्टर से देश नहीं चलता है। हर सेक्टर में हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाएगा, जब देश व्यक्ति आगे बढ़ेगा। आम व्यक्ति का भी फर्ज बनता है, ना कि किसी एक व्यक्ति से चाहने से देश विश्व गुरु बनता है। जिस व्यक्ति को जो काम मिले वो ईमानदारी से करे तो बन जाता है। और यहाँ पर तो लूट पाट सभी को ऐसा है कि राजनेता राजनीति में बन गया तो उसको लगता है कि मैं अपना घर, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाऊंगा। एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पर कोई सच्चा नहीं है। सच्चा वही व्यक्ति है जिसको मौका नहीं मिला लूटने का, वरना जिसको भी मौका मिला है लूटने का वो लूटता है, परफेक्टली लूटता है। और ज्ञान हर व्यक्ति अच्छा देता है। जब खुद की बारी आती ना तो वो कुछ नहीं करता, खुद की बारी आने पर वो भी अच्छी तरह से लूटता है। वरना ज्ञान तो अच्छे लोग देते हैं कि ऐसा लूटना पाप की कमाई है, पाप की कमाई नहीं करनी चाहिए, वो है। और किसी को टेंडर भर के दिया जाए ना, तो टेंडर में वो भी घपला करने के लिए बैठा है, वो ज्ञान नहीं देगा। और उसके हाथ में कुछ नहीं है, गरीब व्यक्ति वर्ग बैठा है, उसे कुछ नहीं हो रहा है, वो ज्ञान देगा सरकार तो वैसी है, सरकार तो वैसी है ना। बेईमान, देश में तो बेईमानी इतनी बढ़ गई है, बेईमानी चरम सीमा से ऊपर निकल गई। खुद ईमानदार बनो, पहले मैं खुद ईमानदार बनो, फिर दूसरे से ढूंढो। खुद तो मौका मिलने पर कर ही रहे हो बेईमानी, और दूसरों को बताते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भाई इसमें बहुत फर्क हो जाता है, डिफरेंस। क्योंकि दुनिया में लोग ज्ञान जरूर दे सकते हैं, साथ देने और करने और ज्ञान देने में बहुत फर्क है। वही हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। क्या पढ़ाया जाता है आज? बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई पढ़ाई के नाम पर। बड़ी बड़ी लोगों ने कंपनियां बना ली, ऑनलाइन कंपनियां, क्लासेस, ये कोर्स खरीदो आपकी जॉब कंप्लीट लग जाएगी, वो कोर्स खरीदो आपकी जॉब कंप्लीट लग जाएगी। और लाखों युवाएं फार्म भरते हैं, लाखों युवाएं, ऐसा माना कि जॉब लिमिटेड होती है, लिमिटेड जॉब होती है। तो ऐसा भी तो किया जाए ना सिस्टम, कि जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब ना मिलकर ऐसा सिस्टम मिला जाए जो जिसकी उनकी जीविका चल सके। उनको ऐसा तो पढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी ऐसा पढ़ाया जाए कि टेक्नोलॉजी से संबंधित हो। उनको सरकारी जॉब ना मिले तो खुद पर डिपेंडेंस बनकर भी अपना छोटा मोटा काम कर सके। तो फ्री में क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास, कहानियाँ, जिससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। और महंगी महंगी पढ़ाइयों में सब कुछ पढ़ाया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, अच्छी डॉक्टर भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो, मैकेनिज्म भी बन सकते हो। ITI कॉलेजों में भी बड़े बड़े एडमिशन लेकर अच्छे हर तरीके की टेक्नोलॉजी दी नहीं जाती। तो भारत कहाँ से बड़ी बड़ी मिसाइलों की बात करते हैं? मिसाइलें तो भारत की किस व्यक्ति को, आम व्यक्ति को भी पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई हर व्यक्ति को दी जाती है ना। तो चाइना में पढ़ाई, या जापान, चाइना में इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है।
टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, कैसे देश को आगे ग्रो कराना है, बिजनेस कैसे करना है, ये कैसे करना। अमेरिका इन सभी देशों में बिजनेस करना, कौन सी चीज़ कैसे बनती, आम व्यक्ति वहाँ पर 1000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति फ़ोन बनाना बता देगा, ऐसे न ऐसे फ़ोन बनता है जापान में। और हमारे देश में लाखों में से एक भी नहीं बता पाएगा कि फ़ोन में कैसे बनता है, क्या सिस्टम है। अब हमारे देश गाँव की तो ये हालत है, गाँव वालों लोगों को तो यही पता नहीं कि फ़ोन चल कैसे रहा है। उनके मन में तो ये है कि भगवान का एक चमत्कार है। तो वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा, जबकि उस देश के लोगों को ये भी पता नहीं है कि फ़ोन में कैसे क्या सेंसर काम करते हैं, किस सेंसर की वजह से हमारी बात वहाँ पर जाती है और किस सेंसर से यहाँ पर आती है। ये आम व्यक्ति, जहाँ के जापान में बात की जाए तो जापान में हर व्यक्ति को पता होता है कि ये ऐसे ऐसे। और फिर देश में हर व्यक्ति पिछड़ा, गरीब की सोच, अगर व्यक्ति गरीब रह गया तो उसकी सोच यही रहेगी कि मुझे खाना कमाना है, कपड़े पहनने हैं, बस ये खाना कपड़ा यही रह जाएगी उसकी सोच, लिमिटेड। और शादी ब्याह, कपड़ा, खाना, और अच्छा पढ़ाई नहीं दे सके तो आप तो कुछ नहीं होगा। सिस्टम को बदलने के लिए पहले एजुकेशन सिस्टम को बदलना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पीढ़ियाँ बन रही है, हमारी पीढ़ी बनी, मैंने बीए की है, कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसा बीए करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे कुछ काम की नहीं। इससे अच्छा मैं 10वीं तक की पढ़ाई करता और अपना उसी समय से कुछ भी काम कर लेता, वो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि बीए करने पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना ही 12वीं करने पर। ये ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो कि कम फीस में होता है, हमने पैसा नहीं दिया, इस वजह से हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से कितने साल गवाए मैंने, 5 साल। जैसे 10वीं तक पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, इतना पढ़ लेना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहिए, वरना ज़्यादा जॉब के पीछे तो भागना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में आपके पास कुछ भी ऑप्शन हो अलग पढ़ाई से अलावा कि आप यहाँ पर सेटल हो सकते तो हो जाओ, क्योंकि पढ़ाई से के चक्कर में तो ज़िंदगी जाएगी। आजकल सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में, हॉस्टलों में लड़के दिन रात पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ लड़कों दिन रात पढ़ रहे हैं। और उनकी जॉब ना लगने पर, उनकी पढ़ने के बाद भी, उनकी किस्मत ख़राब होने की वजह से भी, कुछ भी कह सकते हो, जॉब ना लगने, लड़के और लड़कियाँ इतने डिप्रेशन में चले जाती है कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ज़मीन बेचकर ही वहाँ पर पढ़ने भेजते हैं। कोई किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने जेवर बेचे, किसी ने रकम बेची, किसी के पिताजी ने कर्जा लिया, किसी ने क्या। गरीब मध्यवर्गीय परिवार के लोग ऐसी नौकरियों में जाते हैं अधिकतर, वरना पैसे वाला कोई नहीं जाता। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को बदलना ज़रूरी है, वरना देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। विश्व गुरु कहने में अच्छा लगता है, मुझे खुद पता है हमारा देश विश्व गुरु नहीं है। कहने में तो मैं भी कह दूँ कि मैं महान हूँ, पर महान होने, कहने और होने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, ये राजनीति वही बताई जाएगी। आप जैसा यूट्यूबी ज्ञान अलग होता है, यूट्यूबी ज्ञान वही बताता है जो आप देखना चाहते हो। यूट्यूब समझता है कि तुम्हें कैसी चीज़ें पसंद है, यूट्यूब तुम्हें वही दिखाएगा तुम्हारे देश ने कितना अच्छा है।